तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। 9 मई को इंकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। सानेहा 9 मई को ना बुलाया जाएगा, ना मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को मुआफ किया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या माशरती हैसियत से क्यों ना हो। 9 मई के वाकया से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों को आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। दोस्तों, ये है वो वाज़ेह मौक़िफ़ जो पाक फौज ने अव्वल रोज से इख्तियार किया है। इस मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा गया। ये एक मंतकी और बिल्कुल जायज मौक़िफ़ है। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों को बेनकाब करना, कैफिर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी ग्रुप अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं कि इन मंसूबा साजों को पहचाना जाए और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक गलत फहमी ये भी फैलाई गई कि जब जिना हाउस और दीगर फौजी तंसीबात पर हमले हो रहे थे तो फौज ने हमला आवरों को क्यों नहीं रोका। इस हवाले से वाज़ेह कर देना जरूरी है कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं हुए। उनके पीछे मंसूबाबंदी और सोच थी। उनका मकसद था कि फौजी तंसीबात पर हमले करके फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए। फौज के रद्द-ए-अमल से ये अपने मज़मूम मकासद को आगे ले जाना चाहते थे। जिस तरह का अमल जो वो चाहते दिया जाता तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती। दोस्तों, ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि 9 मई का वाकया अचानक हुआ और ये इमरान खान की गिरफ्तारी पर कारकुनों का फौरी रद्द-ए-अमल था। लेकिन तहकीकात से पता चला है कि 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी गुज़िश्ता कई माह से चल रही थी। पहले इस तरह भी माहौल बनाया गया, अवामी जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया और फिर उन्हें हमलों पर उकसाया गया। दोस्तों, 9 मई के सानहे के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और शर पसंदों ने मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर के जरिए यह प्रोपेगेंडा किया कि ये सब कुछ फौज और एजेंसियों का किया धरा है। लेकिन एक जी शऊर शहरी ये प्रोपेगेंडा तस्लीम करने को तैयार नहीं। सानहा 9 मई को फौज और एजेंसियों पर डालने से ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। यहाँ ये सवाल पूछा जा सकता है कि गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 मकामात पर फौजी तंसीबात पर हमला करवाया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ ज़हन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तंसीबात पर फौज ने खुद हमला करवाया? सवाल ये है कि किला बाला हसार में असलहे का मुजाहिरा किसने किया? जब ये सिलसिला चल रहा था तो नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ? अवाम यकीनी तौर पर बेवकूफ नहीं कि वो इन भोंडे और लग़्व इल्जामात को सच जान ले। यही वजह है कि आज कौम इन बेबुनियाद और झूठी बातों को मानने को हरगिज तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक उम्मत के लिए बना है जिसकी सलामती हम सब पर फर्ज है। सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सब कुछ बाद में। पाकिस्तान है तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, जो इंतहाई काबिले मुज़म्मत है। इस सानहे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जरूरत है। हम पर हमारे शोहदा का एहसान है। जो कौमें अपने शोहदा को याद नहीं रखती वो मिट जाती हैं। हमारे शोहदा का एहतराम पूरी कौम पर लाजिम है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती फसाद का सबब है। शोहदा का हम पर कर्ज है और उनके बच्चों के साथ हम ये सलूक करेंगे जो 9 मई को हुआ, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, सानहा 9 मई के बाद जिस तरह एक सियासी जमात की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई, इस पर पाक फौज की जानिब से यकीनी तौर पर न सिर्फ बहुत जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, बल्कि एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया। ये वाज़ेह कर दिया गया कि मज़मूम मकासद के हसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाता रहेगा। इस मौक़िफ़ पर मुल्क के तूल व अर्ज़ में इत्मीनान का इजहार किया गया है। पूरी कौम इस ज़मन में पूरी तरह मुत्तहिद होकर अपनी अफ़वाद के शाना बशाना खड़ी है। पूरी दुनिया को यह बावर कराया गया है कि मुल्क व कौम के शोहदा की अजीम कुर्बानियों का एहतराम लाजमी होता है, और अगर चंद 100 गुमराह अफराद अपनी बहादुर अफवाज की कुर्बानियों को अपनी मज़मूम हरकतों से बदनाम करने की कोशिशें करते हुए गलत राह पर चलते हैं
तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कानून के तमाम तर तकाजे पूरी करने की मुकम्मल ताईद और हिमायत ही कौम का मतमए नजर हो सकता है। इस हवाले से कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया ना ही बिगाड़ा जा सकता है। पाक फौज का ये बिल्कुल वाज़ेह और लगी लिपटी रखे बगैर ऐलान इन हलकों को बावर करवाने के लिए काफी है, जो अब भी सानिया 9 मई के मुल्जिमों के लिए किसी भी सतह पर मुबैना सहूलतकारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क को कौम के मफादात के खिलाफ गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात उठाकर आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वालों की मदद और सहूलतकारी से हाथ खींच लिया जाएगा, क्योंकि मुसल्लह फौज ने भी तय कर लिया है कि दहशतगर्दी और जराइम में मुलव्विस किसी शख्स को ना इनको उकसाने वालों को बख्शा जाएगा, क्योंकि इस हवाले से तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं जिसके बाद किसी भी मुजरिम की बख्शिश मुमकिन नहीं है, ख्वाह वो कितना ही बड़ा और अहम ना हो। नाज़रीन, बरसों बल्कि अशरों से सुनते आ रहे हैं कि रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। कई बरस और कई अशरे गुजर गए, रियासत के रिट चैलेंज करने वाले बढ़ते ही चले गए, लेकिन आईनी हाथ कभी नजर न आए। यहां तक कि आईनी हाथ का इस्तारा मजाक बनकर रह गया। लेकिन फिर यूं हुआ कि 9 मई हो गया। रियासत के रिट के हवाले से या अभी या कभी नहीं वाला मरहला फिक्र आ गया था। कुदरत ने इस मौका पर हुकूमत और अस्करी क़यादत को आईनी आज़म से नवाजा और फिर दुनिया ने रियासत के आईनी हाथ देख ही लिए। फितना, शरंगेजी और बगावत का मुकाबला अगर आईनी आज़म और आईनी हाथों से ना किया जाए तो गुम की ये सूरत हाल रियासतों की बका और सलामती तक को खतरे में डाल देती है। इसलिए फैसला साजों ने 9 मई को वो फैसला किया जो वक्त की जरूरत था। सानिया 9 मई के मुजरिमों को कानून के शिकंजे में लाने का अमल शुरू हुआ तो फितना गुरों ने आसमान सर पर उठा लिया। शक व शुबहात और नए बहम का तूफान उठाया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि सानिया 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बैल कभी मंडे नहीं चढ़ेगी। लेकिन अब आखिरकार दुनिया ने देख लिया है कि मामले को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म और इरादा भी आईनी है। सानिया 9 मई के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात को उनके इस मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इंतहाई नागुज़ीर है। पीटीआई को तानदेश और नातजुर्बाकार क़यादत ने इदारों और रियासत के खिलाफ साजिशों, बदजुबानी और ब्लैकमेलिंग को जब अपना मुस्तकिल शार बना लिया और अपने खिलाफ दर्ज केसेस को मजाक समझना शुरू कर दिया, तो यही गलत फहमी आखिरकार उन्हें इस दलदल में धंसाने का बाइस बन गई। बड़े पैमाने पर फितना गिरी, शर और फसाद फिल अर्ज किसी एक ग्रोह नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ दुश्मनी है। अगर ज़हन एक बार शिद्दत पसंद ख्यालात और पुरतशद्दुद रुझानात से परगंदा हो जाए तो इसका इलाज करना नागुज़ीर हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये फितनागर दहशतगर्द पूरे माशरे को मफलूज करके रख देते हैं। पीटीआई के इस मखसूस माइंडसेट की वजह से रियासत पाकिस्तान के एक तरह की सियासी व माशी दलदल में फंस कर रह जाने का संगीन खतरा पेश हो गया था। सानिया 9 मई के मुल्जिमान से कानून और आइन के मुताबिक निमटने से ये खतरा टल गया है। दुनिया में ऐसे ग्रोहों से निमटने के लिए मुख्तलिफ रियासतें और हुकूमतें मावराए आइन व कानून रास्ते भी इख्तियार करती हैं और फितना ग्रोह के लश्करों को इंतहाई बेरहमी से कुचल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में रियासत ने कानून और इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और इस मामले को अदालतों के जरिए मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का महफूज और रहमदिल रास्ता चुना गया है, जो खुशाइन बात है। इंसाफ की अलमदारी के जरिए फितना, शरंगेजी और बगावत से निमटने का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि मुल्जिमान को अपने किए की सजा भुगतने के बाद नॉर्मल लाइफ में वापसी का चांस मिल जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सानिया 9 मई से न सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम सियासी जमातें और सियासी कुव्वतें सबक हासिल करेंगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।